देखिए, शॉपिंग करने का बिल्कुल राइट टाइम आ चुका है। अगर आप इस समय शॉपिंग करने वाले हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मैं अगर बात करूं ऑनलाइन के बारे में, अगर आप अमेज़न पे चले जाएंगे आपको यहां पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आप अच्छा खासा डिस्काउंट यहां पे ले पाएंगे। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे तो आपको यहां पे बिग बिलियन डे सेल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहां पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अब वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि बनकर आता है, भाई हमें डिस्काउंट कहां पर और कैसे किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर फ्लिपकार्ट के बारे में एग्जांपल ले लो, आपके पास यहाँ पे एक्सिस बैंक का, आईसीआईसी बैंक का, इस तरीके कई और बैंकों क्रेडिट कार्ड है, उन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा और आप उस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय भी कर पाओगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से कई केसों में सस्ता भी बाय कर पाएंगे। इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं, हम सिंपल चले जाते हैं। यहाँ पर कोई भी मोबाइल फोन अगर मुझे बाय करना, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप कुछ भी आइटम के लिए अपना यहाँ पे एग्जांपल सेट कर लीजिएगा। मैं सिंपल चला जाता हूँ, यहाँ पे ईएमआई मुझे किसी प्रोडक्ट को बाय करना है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल सा हम आ जाएंगे अपने पेमेंट पेज पे और यहाँ पर आने पर मैं सिंपल सा ईएमआई पे क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए मेरे को सारे बैंकों के अंदर ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मान लीजिए एग्जांपल मुझे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक जो भी बैंक है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया तो मेरे को यहाँ पे 16% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं मात्र 6 महीने के लिए लेता हूँ 16% के इंटरेस्ट के हिसाब से 85,000 रुपए का आइटम में कम से कम 89,000 करीब 4,000 मुझे फालतू देने की जरूरत पड़ेगी 6 महीने के अंदर में। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं आपके लिए बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में, जैसे मेरे पास है यहाँ पर, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे व्यू प्लान पे क्लिक कर देता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, 85,000 रुपए का आइटम है, 85,000 रुपए ही देने पड़ेंगे और टाइम मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 9 महीने का भी दिया जा रहा है। 9 महीने के अलावा मैं 12 महीने के लिए भी इस आइटम को ले सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 1 रुपए फालतू देने की जरूरत नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इसलिए मैंने कई बार बोला हुआ है, आपको क्रेडिट कार्ड से ज्यादा मजे आपको कई जगहों पर बजाज ईएमआई कार्ड के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। और उससे जरूरी बात है कि बजाज ईएमआई कार्ड को लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक बैंक की डिटेल होनी चाहिए। जबकि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको सैलरी स्लिप, आईटीआर बहुत कुछ देना पड़ जाता है। यहाँ तक कि सिबिल भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। अब आप समझ चुके हो। चलिए अब देखते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को घर बैठे हो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। उससे जरूरी बात है बजाज ईएमआई कार्ड के लिए आपको कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बजाज फिनसर्व का ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज पे आ जाएंगे। अगर बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम जो लिमिट आपको मिलती है 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है। हालांकि 3 लाख ना सही, लेकिन 1,50,000 रुपए की लिमिट तो बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस ईएमआई कार्ड को अभी के अभी अप्लाई करते हो और आपको ये कार्ड मिल जाता है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप किसी भी स्टोर पे जाकर यानी कि ऑफलाइन जाकर करते हो, उसमें आपको 1,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाता है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि सिर्फ वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए मात्र आपको देने की जरूरत पड़ती है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि 1.5 लाख यानी कि करीब 1.5 लाख प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर इस ईएमआई कार्ड को यूज करने के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप मोबाइल फोन हो गया, एलईडी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरह के बहुत सारे आइटम आप बाई कर सकते हो। इसके अलावा बजाज ईएमआई कार्ड को आप अमेज़न, यहाँ रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, इस तरीके की बहुत सारे वेबसाइटों पे ऑनलाइन घर बैठे हुए इस ईएमआई कार्ड का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को आप ईएमआई में बाई कर सकते हैं। अगर आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है वो 21 से लेकर के 65 साल की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए ताकि आपके उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाए। ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, इंस्टेंट अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जिसमें कि जो आपके पैन कार्ड में नाम दिएगा, नाम इंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे, अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देंगे। आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपके सिटी का नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो यानी कि सैलरी, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही अपनी एक बार प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे एक पेज की, इसी के बाद ही आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि जैसे अपने पिन कोड डाला, पिन कोड से पता चल जाता है कि आपके एरिया में इनकी सर्विस है या नहीं है। आपने जैसे अपने पैन कार्ड का नंबर डाला, पैन कार्ड से पता चल जाता है कि आपका सिविल कैसा किस तरीके का है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर ईएमआई कार्ड का अप्रूवल दिया जाता है। अगर आपका सवाल यहाँ पर ऐसा बनता है कि भाई हमें यहाँ पर कोई इनकम प्रूफ नहीं देना होता तो हमारा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, मैं आपको अगर सिविल स्कोर के बारे में बात करूँ 720 से तो प्लस होना चाहिए। अगर मैं साफ शब्दों में बात करना चाहूँ, आपके सिविल में किसी लोन या क्रेडिट कार्ड की अगर एक छोटी सी भी एंट्री हो चुकी है तो आपको ईएमआई कार्ड काफी आसानी से मिल जाता है। जैसे आप सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपके कार्ड के
लिमिट दिखा दी जाएगी। जैसे कि हमारे केस में देखेंगे 1,34,000 रुपए इस कार्ड की हमें लिमिट दी जा रही है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी लिमिट है। अभी के टाइम में आप इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करते हो नॉर्मली 50,000 60,000 रुपए से लेकर लाख 2 लाख रुपए तक की लिमिट आपको मिल जाती है। नीचे आ जाना, सिंपल से प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपकी फोटो दिखा दी जाएगी, आपका एड्रेस भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके करंट टाइम का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपके घर पे कोई फिजिकल कार्ड तो आता नहीं है। नीचे आएंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके जो ईएमआई कार्ड की लिमिट है, जैसे मेरे केस में 1,34,000 रुपए की लिमिट दी जा रही है। जो हम पहली ट्रांजेक्शन कर पाएंगे वो 50,000 रुपए कर पाएंगे। इसके बाद जितने हमारे कार्ड की लिमिट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे। यहाँ पर वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 530 रुपए ली जा रही है, जिसको हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। सिंपल से नीचे आ जाएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगा यूपीआई का। हम सिंपल से यूपीआई पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप फोन पे, गूगल पे किसके माध्यम से पेमेंट करने वाले हो। फिलहाल मैं फोन पे के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूं। अब पेमेंट करने से पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आप में से कई बार कमेंट करके मेरे से ये कहते हो कि अमर भाई हमारे पैसे कट चुके हैं 699, 499, 299, 799 रुपए और हमें यहाँ पर कोई भी ईएमआई कार्ड नहीं मिला ना हमारा पैसा वापस आया। आखिरकार ऐसा होता क्या है? अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं बजाज ईएमआई कार्ड एक तरह से फ्रॉड कह सकते हैं, बग चलता है या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो यहाँ पर आने के बाद 799, 699 रुपए के आसपास की आपको पेमेंट करनी होती है। आपको लगता है मैं बजाज ईएमआई कार्ड के लिए पेमेंट करता हूँ, जबकि वो वॉलेट केयर के लिए पेमेंट हो जाती है और आपको वॉलेट केयर मिलता है जिसकी शायद आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़े और बेफालतू आप इस पैसे वो कर देते हो, आपको ईएमआई कार्ड भी नहीं मिलता। तो ध्यान रखिए जब भी आप पेमेंट करने हैं तो आपको यहाँ पे बजाज फिनसर्व लिखा रहेगा। 530 रुपए की जो करंट टाइम की जो भी पेमेंट है आप जाके गूगल पे चेक भी कर लें, जैसे 530 रुपए अभी करंट टाइम पेमेंट है तो यही पेमेंट आपको करनी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हो, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर आपके पैसे कट चुके हैं तो पैसे किस तरीके से वापस आएंगे और कहां पे कौन कौन सी गलतियां आपसे हो सकती है। फिर भी यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ी जानकारी दे दी ताकि कोई ऐसी गलती ना करे। फिलहाल मुझे पेमेंट करना है फोन पे से, मैंने फोन पे की आईडी डाल दी, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। फोन पे एप्लीकेशन पे एक लिंक आया, सिंपल से यहाँ लिंक पे क्लिक करके यूपीआई आईडी डाल दिया मैंने और यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी हमारा कार्ड तो यहाँ पर बन चुका, लेकिन कार्ड अभी हमारा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से नीचे आएंगे, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे ई मैंडेट करना जरूरी होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि इस ईएमआई कार्ड को ले लेते हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करते हो और ईएमआई में जब पैसे को वापस करना हुआ तो आपको अपनी ईएमआई जाके कहीं पे करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक अकाउंट का आप यहाँ पे देने वाले उसी बैंक अकाउंट से हर महीने का ऑटोमेटिक ईएमआई डेबिट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना है, आईएफएससी कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट आपका सेविंग है, करंट है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपको अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन किस तरीके से करोगे, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। अगर नेट बैंकिंग नहीं, सिंपल से डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपके बैंक के बारे में दिखा दी जाएगी। अगले पेज पे आपको अपने डेबिट कार्ड यानी कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है, कार्ड का नंबर डाल देंगे, मंथ ईयर डाल देंगे, सीवीवी डाल देंगे, कार्ड होल्डर का जो नाम होगा उसको डाल देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे और आपका सक्सेसफुल ई मैंडेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा जिस बैंक की डिटेल आप दे रहे हो उस बैंक से 118 रुपए काटे जाएंगे ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक आपके डेबिट हो पाए। वो बैंक अपना चार्ज लेती है। सो इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका सक्सेसफुली ईएमआई कार्ड बन भी जाता है और एक्टिवेट भी होता है। व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप अपने ईएमआई कार्ड की डिटेल को देख सकते हो। अगर इस ईएमआई कार्ड को आप मैनेज करना चाहते हो तो आपको सिंपल से चले जाना है बजाज ईएमआई कार्ड के एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने ईएमआई कार्ड को अप्लाई कर रखा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे, ईएमआई कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके ईएमआई कार्ड के नंबर देख सकते हो, एक्सपायरी मंथ ईयर को आप यहाँ पे देख सकते हो और इसी की मदद से आप ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया कि घर बैठे हुए आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह पे शॉपिंग कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने कई सारे डिटेल वीडियो को बनाया हुआ है। अगर आप पहली शॉपिंग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो आप कोशिश करिए कि इसको ऑफलाइन कर लीजिए, उसके बाद फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा आपका ईएमआई कार्ड। अब आप अपने ईएमआई कार्ड का ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दी गई जानकारी आपको जरा से भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।